नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत अम्ल क्या है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है, आर्हेनियस का नियम क्या कहता है, बोरेनस्टेड एवं लॉरी का सिद्धांत क्या कहता है। इन सब बारों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल, जिसे एसिड कहते हैं, क्या होता है? अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है। अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। आर्हेनियस के नियम क्या कहता है कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। बोरेनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। बोरेनस्टेड एवं लॉरी का सिद्धांत क्या कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल और उसके स्रोत के बारे में हम लोग देखते हैं। इससे प्राकृतिक स्रोत है और ये अम्ल है, उसमें क्या पाया जाता है? जैसे देखिए सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। संतरा जो है, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर, जिसे हम लोग टोमेटो कहते हैं, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही, जो खट्टा दूध से हो जाता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक, जब चींटी हमें डंक मारती है तो उस डंक में जो है मेथनोइक अम्ल रहता है। उस डंक में मेथनोइक अम्ल रहता है। बिच्छू का डंक जब बिच्छू हमें मारती है तो उसमें भी मेथनोइक अम्ल ही रहता है। बिच्छू बूटी नेटोल, इसमें भी मेथनोइक अम्ल ही रहता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल रहता है। अंगूर और इमली जो है दोनों में टार्टरिक अम्ल रहता है। दुर्गंधयुक्त मक्खन, वह मक्खन जिससे दुर्गंध आता हो, ब्यूटायरिक अम्ल होता है। उसमें क्या होता है? ब्यूटायरिक अम्ल होता है। आइए अब देखते हैं लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है। अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रकृति होती है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक का सिद्धांत कहता है कि अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रकृति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। आइए अम्लों के उपयोग देखते हैं कि अम्ल का उपयोग क्या क्या है। अब पहला उपयोग है खाने के काम में। अम्ल जो है खाने के काम में क्या क्या उपयोग आता है, जैसे देखें खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बनिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, सेब जो है मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल। अब ध्यान देने वाली बात है कि बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं हम लोग। बेकिंग जो पाउडर होता है उसे बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। खाना पचाने में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। चौथा है इसका उपयोग लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है।
ध्यान देने वाली बात है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्रयोग जो है फोटोग्राफी में भी होता है। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में, प्रबलता जो है अम्लों की कुछ घटते क्रम में देखिए, HCl बड़ा होता है HNO3, इसकी प्रबलता जो है HCl की प्रबलता अधिक होती है HNO3 की प्रबलता जो है अधिक होती है H2SO4 से। H2SO4 की प्रबलता जो है अधिक होती है CH3COOH से। अम्लराज एक्वेरेजिया, आइए देखते हैं अम्लराज किसे कहते हैं। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। अम्लराज जो होता है 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अम्लराज जो क्या है, जो सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। नोट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। यह खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग खनिज अम्ल भी कहते हैं, या इसका नाम जो है दूसरा म्यूरिएटिक अम्ल भी है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में जो है कांच घुल जाता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है हम लोग दवा बनाने में करते हैं। अब देखते हैं भस्म अम्ल, हम लोग देख लिए क्या होता है, अब भस्म के बारे में जानते हैं। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। भस्म क्या है, भस्म एक ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। ब्रोंस्टेड-लोरिक के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, भस्म कहलाती है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, भस्म कहलाती है। भस्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला भस्म है जल में विलेय भस्म और दूसरा है जल में अविलेय भस्म। अब जल में विलेय भस्म में क्या होता है, आइए देखते हैं। वैसा भस्म जो जल में विलेय हो क्षार कहलाता है। वैसा भस्म जो जल में विलेय हो उसे क्षार कहते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब जल में अविलेय भस्म देखते हैं क्या है। ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते, जैसे ZNO, CuOH2, FeO2, Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग, भस्म के क्या क्या उपयोग है, आइए देखते हैं। पहला भस्म है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए, इसका उपयोग जो होता है घरों में चूना पोतने में, घरों में चूना पोतने में होता है। गाढ़ा प्लास्टर बनाने में होता है। गाढ़ा प्लास्टर बनाना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका जो प्रयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी होता है। चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, मवेशियों के जो है मरे हुए मवेशियों को चमड़ा के ऊपर के बाल को साफ करने में होता है। जल को मृदु बनाने में, जल को जो है मृदु बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्ल का प्रयोग होता है। अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, अब देखिए अम्ल से अगर एसिड से कोई जल जाता है तो उसके मलहम पट्टी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। दूसरा भस्म है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग देखते हैं।
इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दवा बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा एवं कागज बनाने में, देखिए उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो होता है कपड़ा एवं कागज बनाने में होता है। कारखानों को साफ करने में, कारखाना को जो है साफ करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। MgOH के होल ट्वाइस। इसका प्रयोग जो है पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है। अम्ल भस्म सीखने के बाद अब आइए देखते हैं लवण क्या होता है, साल्ट जिसे कहते हैं। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया होती है तब जो है जल का निर्माण होता है। जैसे देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, इसका जो है जब अभिक्रिया होता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल का निर्माण जो होता है यहाँ हो जाता है। यहाँ पर जो है जल अलग हो जाता है। तो अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग क्या है आइए जानते हैं। पहला है साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl। अभी जो हम लोग देखें NaCl, इसका प्रयोग जो होता है खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। अचार को जो है बचाने में या ज़्यादा दिन तक अचार सुरक्षित रहे उसमें इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। दूसरा प्रयोग है खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है अग्निशामक यंत्रों में भी होता है और पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी होता है। तीसरा है धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, जिसे NaCO3 10H2O कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है कपड़ा धोने में किया जाता है। चौथा है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका प्रयोग जो है उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है अपमार्जक के चूर्ण बनाने में किया जाता है। पांचवा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका प्रयोग बारूद बनाने में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो है प्रयोग खासतौर पर बारूद बनाने में होता है। आइए देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। pH इज इक्वल टू -log H+ होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है pH इज इक्वल टू -log H+ होता है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। विलयन का pH क्या होता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन जो है क्षारीय होता है। 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। नोट, सोरेंसेस ने 1909 में पीएच स्केल दिया। पीएच स्केल की खोज किसने की। सोरेंसेस। यह कब की।
1909 में। 1909 में जो है सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में सोरेनसेन ने पीएच स्केल दिया। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान क्या होता है ये देखते हैं, पदार्थ और पीएच मान। समुद्री जल का जो है पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लार, जो मुंह का लार होता है उसका पीएच मान 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मूत्र का जो है पीएच मान 6 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान जो होता है 2.2 होता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। मनुष्य का जो है शरीर जो है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल में पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पीएच में जब परिवर्तन होता है तो दंत क्षय कैसे होता है ये देखते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांतों का इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। नोट: शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है। जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनके ड्राइवरों को जांच करने के लिए जो पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किया जाता है वो अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है।